गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार माय यूट्यूब चैनल JSD मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं इस क्लास में हम लोग पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10वीं का मैथ का वास्तविक संख्या। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और इसमें इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। हम लोग महत्तम पढ़ेंगे। महत्तम जो आप लोग बचपन क्लास में पढ़े 6, 7, 8, 9 तक पढ़े, उस मौसा उसमें नहीं पढ़ना है। मौसा दोस्त वही है, लेकिन हम लोग फार्मूला से पढ़ना है, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से पढ़ना है। a बराबर b की प्लस r से पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसका पहले फार्मूला हम सिद्ध कर लेते हैं, जिससे कि आगे इसे पढ़ने में हमें आसानी होगा, ठीक है। तो आइए हम पहले फार्मूला को प्रूव करते हैं। सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये 20 है और 20 में आपने भाग किया 7 से, तो 7 दूना 14, तो 10 में से हटेगा 4 तो बचेगा 6, ये कटा, ठीक है। तो आप देखिए दोस्त, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो हम लोग ये बीच वाला जो हम लोग बोलते हैं इसे भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल। ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये आपका होता है भाजक, ठीक है। क्या होता है? भाजक। और नीचे आपका होता है शेष या शेषफल। तो भाजक हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, DIVISI डिवाइजर। अब इसका पहला अक्षर D है, ठीक है। उसके बाद भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिविडिएंट, और भागफल को बोलते हैं क्यूटिएंट। और इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो ध्यान से देखिए दोस्त आप कि ये मान लीजिए पहला अक्षर इसका D है और इसका पहला अक्षर इसका भी D है। तो मान लीजिए हम कहीं पे D और लिख दें, आपसे हम पूछेंगे बताइए कि भाज्य लिखा गया है कि भाजक लिखा गया है। तो आप लोग तो डाउट में पड़ जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे भाजक है या भाज्य, ठीक है। और इसका देखिए, ये इसका पहला अक्षर Q है, इसे Q का मतलब भागफल और R का मतलब शेषफल, लेकिन इसमें दोनों का D है, इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है कि D और लिख दिया जाए। तो यहाँ डाउट नहीं हो पा रहा है कि ये भाज्य है कि भाजक है, ठीक है ना। इनका जो वैज्ञानिक थे बेचारे, वो क्या किए कि इस भाज्य को A मान लिए। क्या मान लिए? A। और इसे जो मान लिए डिवाइजर को B। अब देखिए, कभी भी हम आपको पूछ दें कि A का मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा दोस्त विभाजक, भाज्य होता है। फिर पूछेंगे आपसे कि B का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सर भाजक होता है। फिर आपसे पूछेंगे कि Q का मतलब बताओ बउआ, तो आप बोलिएगा कि भागफल होता है। फिर पूछ देंगे हम कि R का मतलब बतलाओ, तो बताइएगा शेषफल होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, A यानी भाज्य, B यानी भाजक, R यानी शेषफल और Q यानी भागफल, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये भाज्य, ये बीच वाला दोस्त भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि भाज्य, ये जो भाज्य मेरा है, ये भाजक और भागफल के गुना और ये शेष के जोड़ के बराबर में होता है। इसलिए हम लिखे भाज्य, ये जो है, जो नहीं सोचिएगा, ये जो लिखा है जो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आपका है भाजक
गुना ये भागफल और जोड़ ये शेषफल। हमेशा जो बीच का वाला मान है, ये जो बीच वाला आपका मान है, ये दोनों के गुना और ये इसके जोड़ के बराबर में आएगा। इसलिए लिखते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। आप देखिए कि भाज्य का मान आपका क्या है, ये है। तब इस भाज्य का जगह दोस्त अगर चाहे हम a लिखना तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। क्या लिख दिए, a। और इस भाजक को हम लोग बोलते हैं b, इसके जगह पर लिख सकते हैं b, इसलिए लिख दिए हमने v। और गुना है तो गुना दे दिए। और देखिए ये भागफल का क्या है, q, इसलिए हम लिख देते हैं हम लोग q। प्लस है तो ये प्लस, ठीक है। और शेष यानी कि r, ठीक है। इसमें r से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बना a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो a बराबर bq प्लस r, ठीक है। इस फार्मूला से पूरा क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। अब देखिएगा कि इसका हम कुछ हिंट से समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि इस तरह से होता कैसे, मान लीजिए इसको आप बता दिए इस तरह से, आप बोलिए इसका एग्जांपल देके बताइए कुछ किस तरह से ऐसा होगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो मेरा एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल दोस्त ये है कि ये 20 है, ठीक है। और देखिए ये आपका 8 दूना 16 यानी कितना बचा, ये 4। तब देखिए ये मेरा a है तो a बराबर ये मेरा b है तो b गुना ये q है प्लस ये क्या है r। अब देखिएगा कि 20 बराबर 8 दूना 16 प्लस ये 4 और ये 20 और बड़ा ये भी 20। बताइए इस बात को मानिएगा नहीं मानिएगा, बिल्कुल मानिएगा, क्योंकि अब देखिए प्रूफ हो रहा है कि ये इसका ये दोनों का गुना और इसके जोड़ इसके बीच के बराबर में आता है। यानी ये बराबर bq प्लस r आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आप देख लीजिए फिर एक और, मान लीजिए कि 16 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 85 है, यहाँ पे लिख दीजिए 87। तो 16 बचे 80 7 बचा a b q r, इससे हम लिखेंगे तो 87, ठीक है। बराबर भाज्य ये बराबर b q, यानी b आपका कितना है 20 16 गुना q आपका ये कितना है 5 है प्लस ये r कितना है 7। अब देखिए 87 हो गया और 16 बचे 80 अब प्लस 7। अब देखिएगा 87 बराबर देखिए भी कितना होगा 87। इस तरह से आप 87 हुआ, ये आप समझ चुके हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है। आपको इस दो को क्वेश्चन एग्जांपल देकर हम समझा भी चुके कि आप देखिए कि इस तरह से a बराबर bq प्लस r प्रूफ हुआ। और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे a बराबर bq प्लस r। हम लोग के दुनिया से जाने के बाद भी जो मेरा जो पीछे का स्टूडेंट आएंगे वो भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा होता है दोस्त a बराबर bq प्लस r होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये मेरा फॉर्मूला प्रूव हुआ और इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जितना भी जो क्वेश्चन है इस बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा बढ़िया तरह से मौसम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं हम लोग 48 और 68 का मौसम निकालना है, ठीक है। तो आप जो महत्तम पढ़ के आए दोस्त पिछले क्लास में, आप देखिए कि मौसम यानी 48 और ये लगा दिए 68 और एक मरतबे में 48 से कम 48 ये 0 8 में से 6 में से 4 बचेगा 2 उतरेगा आपका ये 48 और 20 दूना 40 ये बचा 8 उतरा आपका ये 20 8 दूना 16 और ये बचा 4 कट गया उतरा 8 4 दूना 8 ये मौसा, यानी से मौसा आपका हो गया कितना 4। तो हमें इस मौसम को नहीं पढ़ना है, ये जो मौसम को पढ़ना था बना सही है लेकिन इस टाइप से नहीं पढ़ना है। इस टाइप से हमें पढ़ना था कहाँ पे, तो क्लास 5 6 8 9 तक। 10 में जो हमें पढ़ना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसम निकाले, यानी फॉर्मूला से a बराबर bq प्लस r से। तो हम लोग उस विधि से इसका हम लोग फॉर्मूला मान आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका बनाने का 3 तरह होता है, 3 तरह से बनता है, हम आपको तीनों तरह बतलाएंगे। ऐसे बनाते हैं इसको
ये 48 को बाहर लिखना है, इस 68 को अंदर में लिखना है, ठीक है। इस तरह से 48 में 1 से 48, 8 में से घटेगा 8 तो 0 और 6 में से 4 2, ये कितना बचा 20। तो आप देखिएगा अब इससे पहले भाग में मौसा पढ़ाया गया तो ऐसे लाइन दिए और जो यहाँ पे था उसको क्या किया डबल में उतारे, यहाँ पे डबल में यहाँ पे उतारे, देखें आप ना, तो उतारे दोस्त। तो जो देखिए ध्यान दीजिए इसमें, इस क्वेश्चन पर समझने का बात है कि जो आपका बी था, जो आपका बी था दोस्त, अगले कंडीशन में आके क्या बन गया ए, और जो आपका आर था वो बन गया बी। यानी ये जो आप देखें इस तरह से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमेशा जो बी रहेगा वो ए बनेगा और आर वाला बी बनेगा, ठीक है। ये जो आपका बी रहेगा वो ए बन जाएगा और जो आर रहेगा वो बी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखे हम लोग, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। यानी मौसम रूल होता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको बनाते रहना है, शेषफल 0 आ जाएगा हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना है 48, नहीं इतना हो गया। तो अब देखिए भाज्य में कितना है 68 बराबर भाजक कितना है 48 गुना भागफल 1 और शेषफल कितना है आपका 20। यहाँ पे लिख दीजिए कि भाजक 48 के लिए शेष 0 नहीं है। यानी इसका अर्थ है कि शेषफल 0 नहीं है। पुनः की मतलब फिर से, पुनः यानी फिर से, पुनः। आप जानते हैं कि इस तरह से लाइन देंगे और इस अंक में उतारते हैं। यहाँ पे आप इस मौसम को पढ़ चुके हैं फर्स्ट पीछे इस क्लास में। तो जो मेरा बी था वो बन जाएगा फिर से डबल में ए बन गया, और जो मेरा ये बी था ये आर मतलब कि आर था वो बन गया बी। अब देखिएगा 20 दूना 40 8 इकट्ठा, फिर लिखे फॉर्मूला हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब भाज्य कितना है आपका ये देखिए 48 और भाजक 20 गुना भागफल 2 प्लस शेष कितना है 8। अब लिख दें भाजक 20 के लिए शेष 0 नहीं है। हम लोग तब तक इसका काम करते रहेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब मेरा शेषफल 0 आ जाएगा उसका क्या करेंगे, इसका हम लोग छोड़ देंगे और जो लेफ्ट में बचेगा वही मौसा होगा। फिर देखिएगा आप जब देखें कि जो मेरा ये आर था फिर क्या हो जाएगा, फिर इसे उतरता और ये यहाँ उतरता, यानी आर वाला फिर बी बन जाता और फिर ये वाला बी वाला ए बनता। तो जो फिर लिखे पुनः के मतलब फिर से दोबारा, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको लगेट के काटते रहेंगे। तो ये देखिए 8 से हम लोग भाग करेंगे अब कितना में, तो 20 में। 8 से अब 20 में देखिएगा 8 दूना 16 बचा आपका ये 0 में छोड़ घटेगा, हासिल लेंगे 10 में से घटेगा 6 तो 4 1 से कटा। अब लिखेंगे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो अब देखिए कि भाज्य में कितना है 20 बराबर भाजक कितना है 8 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 4। फिर लिख देंगे भाजक 8 के लिए शेष 0 नहीं है। पुनः यानी फिर जब तक तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसको बनाते रहना है।
सेल्सियस 0 आएगा, छोड़ देंगे। जैसे अब देखिए ये 4 आया, तो अब 4 से 8 में 4 दूना 8, ये आपका घटा। अब लिखेंगे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाजक मेरा भाज्य है 8 बराबर भाजक 4 भागफल 2 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, यानी शेषफल मेरा 0 आ गया। और समझ चुके हैं कि शेषफल 0 आ गया तो मेरा क्या है, अब मेरा ये बन चुका है, ये बायां साइड बचा क्या है, मौसा है। लेकिन अतः लिखेंगे भाजक भाजक 4 के लिए, भाजक 4 के लिए शेष 0 है। अतः मौसा बराबर कितना आपका होगा, ये 4 आंसर। इस प्रश्न को बनाने का 2 तरीका और होता है, जो आपको इससे शॉर्ट होगा, हम उस तरीका को सिखाया जाए। ठीक है, आप देखिएगा तो उस तरीके से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर 48 लिखिएगा और ये 68। ठीक है, तो एक बार में तो 48 आ गया 0 और ये 6 में 4 तो 2। ठीक है, 20 बचा। और फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें हिंदी लिखने का झंझट नहीं है, शॉर्ट में जल्दी उससे जल्दी बनेगा और इससे शॉर्ट आउट होगा जो बताया जाएगा अभी। ए यानी आपका 68 है, बी 48, क्यू क्यू 1 और आर आपका कितना है 20। यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0। पुनः मतलब फिर से ये जो आपका ये आर है क्या बन जाएगा बी, और ये जो बी था ये बन जाएगा ए, और 20 दूना 40 8। अब देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 48 बराबर बी 20 गुना 2 प्लस 8, आर बराबर नहीं है 0। ठीक है, फिर देखिए आप पुनः का मतलब फिर से पुनः यानी जो आपका ये आर था बी बनेगा और जो बी था क्या बन जाएगा ए, यानी फिर 8 से 20 में 8 दूना 16। देखिए 10 हटेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 4 ये कटा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 20 बराबर बी क्यू यानी बी आपका 8 गुने क्यू यानी 2 प्लस आर 4, लिख देंगे आर बराबर नहीं है 0। ठीक है, पुनः यानी फिर ये जो आपका क्या है आर, ये जो आर है आपका वो बन जाएगा बी और बी बनेगा ए, यानी फिर 4 से 8 में 4 दूना 8 ये कटा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए 8 बी 4 गुना क्यू 2 प्लस आर कितना आ गया 0, 8 0 आ गया। लिख देंगे अब अतः मौसा बराबर 4। ठीक है, और लास्ट तरीका इससे सॉल्व करने का लास्ट तरीका है कि आपका ये बड़ा वाला मान है, तो बड़ा वाला लिखिएगा आप 68 बराबर, आपको भाग इतना दोस्त करना ही पड़ेगा। इस तरीके से तरह से बनाने के लिए भाग इतना करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जो फर्स्ट तरीका है वो थोड़ा फास्ट है और ये थोड़ा ये इसको लाने के लिए आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा आपको है कि इस तरह से ही बनाने में ज़्यादा बेटर होगा। ये जो प्रश्न बना हुआ है ये बराबर बी क्यू प्लस आर से, इससे बनाने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा, समझ में अच्छा जाएगा। ऐसे भी बहुत बढ़िया है, इसमें देख लीजिए। तो 48 में लिख दिए, उसको देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कितना बचा था आपका आर का मान 20, यानी 48 बने प्लस 68। ठीक है, फिर से आप जानते हैं कि जो मेरा आर है वो क्या बन जाएगा बी, ये जो मेरा आर है ये जो मेरा ये यहाँ पे आर है वो बी बनेगा और ये जो मेरा बी है वो क्या बन जाएगा ए। ठीक है, तो अब लिखेंगे 48 फिर से,
48 बराबर 20 गुना 40, 20 गुना प्लस कितना होगा ये 8। ठीक है, फिर आप देखें कि जो मेरा इसके आगे ये जो 20 है यहाँ पे ये देखिए कि ये मेरा जो ये r है, यहाँ पे जो r है, जो ये मेरा r था वो बन गया b, और जो b था क्या बन गया a, यानी लिख देंगे a बराबर, यानी ये मेरा 20, a बराबर b क्यू, यानी b मेरा 8 गुने q 1 प्लस नहीं 8 गुना 16 तो 2 q2 प्लस r कितना हुआ आपका 4, r कितना हो गया 4। फिर देखिएगा ये इस स्टेप को देखिए कि जो मेरा ये r था फिर b बनेगा और जो b था a बन जाएगा, यानी फिर हो जाएगा ये दोस्त 8 बराबर 4 इंटू 2 प्लस r कितना आ गया 4 गुना 8 0 आ गया। अब लिख देंगे अतः मौसा बराबर 4 बी का मान होता है आंसर इस संख्या का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ये क्वेश्चन है 252 और 1540 का मौसा निकालना है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा निकालें। हम लोग इसका मौसा निकालने जा रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। 252 और 1540, ठीक है, तो 252 देखिए, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं 252 से मीडियम कितना आ सकता है। 7 मिनट लगा चेक करते हैं। 7 गुना 14, 7 पचे 35 36 और 7 गुना 14 14 और 3 17 यानी 17 बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग लगाएंगे इसमें 6 से, कितना लगाएंगे 6 से 252 में 6 से 6 गुना 12, 6 पचे 30 31, ठीक है, और 6 गुना 12 और 3 15, ये 1512, ठीक है। 6 गुना 12 और 6 पचे 30 31, 6 गुना 12 और 3 15, 1512। इस पे लगेगा दोस्त 1512, 6 बार में 1512, ये आपका 10 से घटेगा 2, यानी बचेगा यहाँ पे 8, ये आपका हो गया 3 में से घटेगा 1, यानी बचेगा 2, और ये 5 से 5 कटा आपका, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप जानते हैं ये हम लोग इसे हम लोग ये कहते हैं, ये आपका हो गया 1540 बराबर b हो गया 252 गुना q हो गया 6 प्लस r का मान 28, लिख सकते हैं r बराबर नहीं है 0। जब तक 0 नहीं है तो छोड़ना नहीं है, काटते रहना है। पुनः यानी फिर से जो आपका दोस्त ये r था वो बनेगा b, और जो b था वो बन जाएगा a, यानी होगा ये 2800 इंटू 252, ठीक है। तो 28 से हम लोग चेक करते हैं कि 28 से ये कितना बार में कटेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका 28 है, ठीक है। 28 में हम चेक करते हैं 9 से, 9 8 72, 9 8 72 हासिल 7, 9 गुना 18, 18 और 7, 18 7 कितना होता है 25, 18 7 25, 252 आ गया। यानी हम समझ गए कि इसमें 9 मर्तबा लगेगा। 9 बार में 252 कटा, और आप देखिएगा फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a का मान 252 बराबर b, यानी 28 गुना q 9 प्लस r कितना आ गया 0, r बराबर 0, अतः HCF मौसा बराबर कितना हो गया ये 28, ठीक है। 28 आपका मौसा आ गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय और क्लास 10 का वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त 365 और 12450, 365 और 12450 और 12450, ठीक है। आपका ये प्रश्न है भारतीय वर्ग के क्लास 10 का वास्तविक संख्या का प्रश्न नंबर 2,
जो मौसम निकालना है देखिएगा 365 से 12,450 में, तब देखिए 300 है और ये इतना 1200 है, ठीक है। तो 3 3 9 3 चौका 12, हम 3 से लगाने की कोशिश करते हैं, 3 से देखते हैं चेक करके। 3 5 15 और 3 4 18 19 और 3 3 9 1 10, 1095। अगर 4 मरते चेक करते हैं तो 4 मरते में देखिए कितना आता है 365 में। अब 4 से चेक करते हैं, 4 5 20 हासिल 2, 4 6 24 24 और 2 26 और 4 3 12 तो 14, 1440 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1095 यानी रहेगा 3 बार में 1095। 5 में से 5 घटेगा 0 और ये 4 में से नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14 में से 9 घटेगा तो ये 5 और ये बचा 1 में से 0 तो ये बचेगा 1 और ये कटा उधर आपका ये 0। 1500 कितना आया दोस्त, 1500 यहाँ पे आया। अब देखिए इससे पहले चेक किए थे 365 में 4 से देखते हैं तो 5 चौका 20, 424 24 2 26 और 4 3 12 2 14, 1460 ये लगेगा। 5 चौका 20, 424 2 26 और 4 3 12 14, 1460 यानी आपका 4 बार में 1460, ठीक है 1460। तो आप देखिएगा 0 से 0 तो 0, 0 में 6 घटे हासिल लेंगे, 10 में से घटेगा 6 तो बचेगा 4 और आपका ये हो गया दोस्त कितना हो गया 4, 4 से क्या हुआ आपका ये कट गया। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान 12,450 बराबर बी, यानी बी कितना है 365 गुना क्यू, क्यू आपका है 34 प्लस आर का मान आया 40। लिखेंगे हम लोग आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0। पुनः यानी फिर से बता चुके हैं, जो आपका आर होगा वो बनेगा दोस्त बी और जो बी हो वो बनेगा ए। तो देखिए 40 से 365 में, ठीक है 40 से 365 में तो आप इसमें चेक करिएगा तो 40 रहने देते हैं और 8 से चेक करते हैं, 400 हो जाएगा, 8 चौक 32 नहीं 8 से 0 8 चौक 32 320 हो जा रहा है। अगर इसको 9 से चेक करते हैं, ठीक है तो 0 9 चौक 36 360 और 365 है, यानी समझ में आ गया कि 360 ही रहेगा 360 0 0 9 चौक 36 360 यानी कि इसको लगेगा 9 बार में 360 बचा है 5, ये कटा आपका और फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 365 बराबर बी का मान 40 गुने क्यू का मान 9 प्लस आर का मान कितना हुआ 5, गलत लिख दिए 5, आर का मान 5, आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0, कान बढ़ते जाएगा। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो क्या करें, इसको छोड़ देंगे और मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा पुनः यानी फिर लिखेंगे हम लोग पुनः, फिर जो आपका ये दो 5 क्या है आपका आर है और 40 क्या है बी है, बी फिर आपका बन जाएगा ए, बी बनेगा ए और जो आर है वो बन जाएगा बी। 5 8 40 ये आपका कट गया। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 40 बराबर बी का मान 5 गुने क्यू का मान 8 प्लस आर का मान 0। आपको बता चुके हैं इससे पहले कि जब आर का मान 0 आता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं और जो बचता है बी का मान वही मौसा होता है, यानी मौसा HCF मौसा बराबर कितना हो गया आपका 5 आंसर है। तो अब देखिएगा दोस्त इसमें इस प्रश्न में तो 135 में गए 225 100 तो 200 हो जाएगा ये 70, इसलिए एक बार में लगेगा तो 135 5 से 5 0 2 में से नहीं घटेगा 3 हासिल लेंगे, ये 12 में से 3 घटेगा तो 9 ये कटा। फॉर्मूला होता है ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आप देखिए ए का मान 225 बराबर बी का मान 135 गुना 1 प्लस आर का मान 90, आर बराबर नहीं है 0। पुनः यानी फिर से पुनः जो आपका ये आर होगा वो बनेगा बी, बी बनेगा ए, यानी 90 से 135 में, तो 90 कम फिर होगा आपका ये 90, 5 से घटेगा 0 तो 5, और 3 में से नहीं घटेगा 9 हासिल लेंगे, ये 13 में से 9 घटेगा तो ये 4, 13 में से 9 घटेगा तो 4। फॉर्मूला होता है दोस्त ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 135 बराबर बी का मान 90 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 45, आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0, यानी लिखेंगे पुनः मतलब फिर, पुनः फिर से जो आपका ये देखिए बी है वो बी, ये जो आर है वो बी बनेगा, और फिर जो आपका ये बी है वो ए बनेगा, यानी 90 अंदर में 45 बगल में 45 दूना 90। अब देखिए ये आपका ये कट गया। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 90 बराबर बी का मान 45 गुना क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0 आ गया, आर बराबर 0, अतः मास्टर बराबर आपका हो गया ये जो बी का मान है वो 45। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारतीय भवन का प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न हम लोग 4 देखते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक था आपका 3, चलते हैं 4 में। 4 में आपका प्रश्न है 455 और 42। 455 और 42। तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है। तो हमेशा जो भाग लगाते हैं हम लोग छोटा से बड़ा में, तो ये अब देखिए बड़ा है, इससे नहीं लगेगा, तो हम लोग इससे इसमें लगाएंगे, यानी 42 से 455। ठीक है, 42 से 455 आप देखेंगे तो 42 है। ठीक है, तो 42 से चेक करते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 34, 37, तो 9 ये 378, यानी 42 से एक बार लगाते हैं। 42 में 1 से 42 से कम 42, ये कितना हुआ आपका? ये आपका हो गया दोस्त, ये हो गया आपका 5, 5 से घटेगा 2 बचेगा 3, ये कटा उतरा 5। ठीक है, यानी 10 मरतबा लगेगा 420। 10 मरतबे में ये भी पा सकते हैं, 10 मरतबे में 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 10 सौ 40, 40 और 2 42, 420। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, यानी 10 बार में 420, ये 5 और ये 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 455 बराबर बी 42 गुना 10 प्लस आर का मान 35, आर बराबर नहीं है 0, यानी पुनः का मतलब फिर से हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में इधर से लिखते हैं, देखिएगा। तो आपका जो दोस्त ये आपका क्या है, ये जो आपका है आर वो बी बन जाएगा और बी है वो ए बनेगा। पुनः की मतलब फिर से, पुनः यानी फिर से पुनः। ठीक है, 35 भागे 42 यानी 42, 35 से कम 35, 12 में से 5 तो 7, ये कटा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 42, बी का मान 35, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 7 है, यानी आर बराबर नहीं है 0। अब चलते हैं पुनः का मतलब फिर से, पुनः यानी फिर से। आप देखेंगे कि जो ये आर है वो बी बन गया और जो ये बी था वो ए बन गया। 7 बचे 35, ये कटा, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, ए का मान आपका हुआ 35 बराबर बी का मान 7 गुने क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 0, आर बराबर 0, अतः मौसम बराबर जो बगल में वो 7। ठीक है, तो आप देखिए छोटा से बड़ा में, छोटा ये 4052 से लाएंगे 12,576, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 12,000, ये 4,000 और ये 12,000, 4 के 12,000 यानी 3 से इसमें लगेगा कन्फर्म, ठीक है। ये 4,000 है, ये 12,000 है, तो 3 मतलब लगेगा, ये तुम जान चुके हैं, लेकिन पूरा अच्छा से देख लेते हैं। 4,052 4052 में ये 4 से, ठीक है, ये 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0, तो यह हो जाएगा आपका 1 में हासिल 1 और 3 चौका 12, 12,156, 12,156। तब लगेगा यहाँ पे दोस्त एक बार में 3 बार में 12,156, 6 से 6 0, 7 से 5 2, और आप देखेंगे कि 1 में से 4 5 में से कटेगा, बचेगा 4, ये आपका कटा 420, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आप देखिएगा ये कितना है 12,576 बराबर बी का मान 4052 गुना क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 420, आर बराबर नहीं है 0, पुनः यानी फिर से, और देखेंगे कि जो आर है वो बी बनेगा और बी वाला ए बनेगा, यानी 420 और ये कितना है 4052, 4 है 40, ठीक है। तो 420 में हम 420 में 9 से चेक करते हैं, 0 को 0, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 37, 3780 हुआ। ये 9 बार में 10 बार में देख लेते हैं, 1020 में 10 से 0 के 0, 10 दूना 20 के 0 हासिल 2, 10 तो 40 2 42, 42 तो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं लग पाएगा, यानी 3780, 9 बार में 3780। अब देखेंगे 9 बार में 3780, ठीक है, 3780, और 0 में से हटेगा 2 में से हटेगा 0, तो बचेगा आपका यहाँ पे 2, ये बचा 2, और 5 में से 8 नहीं कटेगा, हासिल लेंगे 15 में से 8, तो ये 7, और ये आपका हो गया दोस्त 10, हो गया 9, 9 में से 7 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 2, और ये कट गया आपका 3 से 3, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 4052 बराबर बी का मान 420 गुना क्यू का मान 9 प्लस आर का मान 272, आर बराबर नहीं है 0, पुनः यानी फिर से आप देखिएगा कि जो आपका ये 272 क्या है आर है, ये बन गया बी, और जो बी था वो बन गया आपका ए 420, एक बार लगेगा यहाँ पे 272, 10 में से 2 घटेगा 8, और ये कितना आपका 1, 11 में से हटेगा 7, बचेगा 4, ये है 3, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 420 बराबर 272 बी का मान गुने क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 148, आर बराबर नहीं है 0, पुनः यानी फिर से, फिर देखिएगा 148 से 272 में 148, तो 248 नहीं रह पाएगा, 48 गुना 80 हो जाएगा, इसलिए एक बार नहीं लगेगा इसमें 148, 12 में से घटेगा 8, तो ये 4, ये बच गया 6, 6 में से 4 तो बचेगा ये 2,
ठीक है। ये 12 का 4 तो 4, ये 6 में से 4 तो 2 और 2 में से 1 तो 1, 124 हो गया। अब लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 272 बराबर बी का मान 148 गुना 1 प्लस आर का मान 124, आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर नहीं है 0। ये लंबा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 है, 8, ठीक है। अब देखिए फिर जो आपका ये क्या है आर, वो बनेगा बी और बी बन जाएगा ए, यानी पुनः देखिए 124 भागे 148, 148 एक बार में 124, 8 में से घटेगा 4 तो 4 और ये कितना है ये 2, ये आपका 4 में से 2 घटेगा 2 यानी 24 बचेगा। अब देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 148 बराबर बी का मान 124 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 24, आर बराबर नहीं है 0, पुनः यानी फिर जब तक 0 नहीं तो छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 24 में 124, 24 बचे 120 यानी 4, ये कटा ये कटा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 124 बराबर बी का मान 24 गुना क्यू 5 प्लस आर का मान 4, आर बराबर नहीं है 0, पुनः यानी फिर से अब देखेंगे तो ये आपका है 4 इंटू 24 और 4 छक 24, ठीक है आ गया। अब लिख देंगे हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 24 बराबर बी का मान 4 गुने 6 प्लस आर का मान 0, आर बराबर 0, अतः मौसा बराबर आपका हो गया ये बाएं वाला 4।